मेरे मित्रों, जवाहर फिल्म्स स्टूडियो के बैनर तले यह बिरहा भेज रहा हूं। बहुत बिरहा मैंने गाया और आप लोगों ने पसंद किया, लेकिन जुर्म और नाइंसाफी के खिलाफ कदम हमेशा आगे बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। गायत्री ठाकुर बिहार के गवैया जियत रहना, उनकर एगो लाइन हमके शर्मा जी ना भूलाला कि जे मारी उमर आई। यहीं से कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं। 4 लाइन भूमिका में भाव है। चलाओगे गोली जो दूसरों के ऊपर, सर्तियां लौट कर एक दिन तुझको लगेगी। जलाओगे घर दूसरों का अगर तुम, निश्चित ही एक दिन तेरी लंका जलेगी। मौत का खेल होता खतरनाक सब दिन, छोड़ संसार सबको ही जाना पड़ेगा। हुई चूक जीवन में गर जो कहीं तो सोच लो साथी, एक दिन पछताना पड़ेगा। अपने पौरुष पर महाराजा रावण को भी बहुत बड़ा घमंड था, लेकिन दुनिया में उसका भी घमंड चूर हुआ। इसलिए कवि ने लिखा है, गजल की तर्ज कौन है मास्टर? क्या बात है, क्या बात है। गजल की तर्ज वही है मास्टर। आसमां से उतारा गया है, आसमां से उतारा गया है, जिंदगी दे के मारा गया है। बिरहा में कवि ने भाव दिया है, बाहरे समय और बाहरे जमाना, अरे चोर डाकू बनाया जमाना, चोर डाकू बनाया जमाना, आग दिल में लगाया जमाना। जमाना आग दिल में लगाया जमाना, अरे कांटा पग में चुभाया जमाना, अरे कांटा पग में चुभाया जमाना, कर में बंदूक थमाया जमाना। कांटा पग में चुभाया जमाना, कर में बंदूक थमाया जमाना। कांटा पग में चुभाया जमाना, कर में बंदूक थमाया जमाना। यहीं से कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं। शेर में भाव है मास्टर। अरे काल ने राम और घनश्याम को न छोड़ा है, बलि और रावण का घमंड एक दिन तोड़ा है। सिकंदर हिटलर का घमंड एक दिन चूर हुआ। सूरज का सुबह शाम होते ही बेनूर हुआ। कहानी कहती कलम लिखा जो अखबारों में, सुनी सुनाई बात मीडिया के बाजारों से।
फिरोज अहमद जो इलाहाबाद में रहते थे, बड़ी गरीबी में गुजारा किया करते थे। अतीक अशरफ जो फिरोज के दुलारे थे, बड़ी गरीबी में बचपन अपना संवारे थे। ऐ मेरे मित्रों, कहानी बड़ी दर्दनाक है और ऐसा कांड शायद जीवन में हमने कभी गाया होगा। इलाहाबाद जिसका नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया, इलाहाबाद के धूमनगंज मोहल्ले के रहने वाले बहुत गरीब आदमी फिरोज अहमद जो तागा चलाते थे और पहलवान भी थे, गरीबी में अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। बड़े बेटे का नाम अतीक और छोटे बेटे का नाम अशरफ। गरीबी में जीवन गुजर बसर हो रहा था। मन में इच्छा थी फिरोज अहमद के अतीक को पढ़ा लिखा करके अपने समान पहलवान बनाऊंगा, कोई बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। सेवा करे लगलन दोनों बेटवन के, तब राह में तरज बदल गई मास्टर। शर्मा जी, अरे का है भैया? कौनो मेहरारू के मन से दू चल गए ड्यूटी पर, चल गए नौकरी पर, बड़ा उदास पे मेहरारू। नंदी पूछला से भौजी बड़ा उदास बड़ू हो, कलश का कहिए बाबू, बड़ा कष्ट बा हमके। आधा प्यार पौले रहल मेहरारू, पूरा प्यार ना पौले रहल। खाली छलका के पौले रहल। उहे कहले रहल बड़ी दयावे पिया के प्यार कोइल, रतियत रतिया पहाड़ दिन भइल, का कहे हमरा करे जो दौलदार के, का कहे हमरा करे जो दौलदार के, दिलवा ले गइले, अरे दिलवा ले गइले राजा बोतल में भर के। फिरोज अहमद चाहते थे अपने बेटे को पढ़ाना, अच्छा इंसान बनाना। अरे बाबूजी बेटा के चहला पढ़ावल, पढ़ी लिखे अच्छा बेटा के बनावल, लेकिन कपड़ा पर दूसर कुछ सवार बा, लेकिन कपड़ा पर दूसर कुछ सवार बा। निक कलम से, निक कलम से लागत हथियार बा, अरे 10वीं में फैला अतीक होई गईले, तनिको गलानी न मनवा में कैले, अरे चचका गुंडई के लागल बरियार बा, अरे चचका गुंडई के लागल बरियार बा। निक कलम से, अरे निक कलम से लागत हथियार बा,
बेटे को पढ़ाना, 10वीं की परीक्षा दिया, वह अतीक परीक्षा में फेल हो गया। चस्का लगा उसे गुंडागर्दी का, आम लोगों से झगड़ा करना, मारना, पीटना, चस्का पूर्ण रूप से गुंडागर्दी का हो गया। अतीक को बाप समझ गया कि मेरा बेटा नहीं पढ़ पाएगा। हमने सोचा इसको पढ़ा लिखा करके कोई अच्छा इंसान बनाऊंगा। हल्ला हो गया पूरे इलाहाबाद में अतीक के विषय में। तभी रहा में तरज बदल गई मास्टर। देखबा मास्टर तरज तो बहुत बा भैया, बहुत बा। लेकिन वो जमाने में ही तहलका मचौले रहल गीत। अरे गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में, ऐसे बढ़िया भाव बाबी रहा के अतीक का हल्ला हो गया गुंडागर्दी में इलाहाबाद में। खेले खूनों की होली शहर बीच ना, लेकर सथियन के टोली शहर बीच ना, खेले खूनों की होली शहर बीच ना। उसके दहशत से पूरा इलाहाबाद कांपने लगा। अरे पूरा इलाहाबाद देख थर्राया। अरे चांदा बाबा को है मार के गिराया। चले अतीक के गोली शहर बीच ना, खेले खूनों की होली शहर बीच ना। हर जात धर्म मजहब के लोग अतीक के आतंक से डरने लगे। वही इलाहाबाद का बहुत बड़ा धनाढ़ आदमी, प्रॉपर्टी डीलर चांद बाबा के नाम से जमाना जानता था, उसको निशाना बनाया वह अतीक और चांद बाबा को गोलियों से भून करके छलनी कर दिया। अब तो और आतंक की चर्चा हो गई अतीक अहमद के। धीरे धीरे समय बीतल भैया, तभी राह में तरज बदल गई। क्या बात है? बनारस जिला में गीत के मेहरारू गावेली, अपने बलमुआ के चोरी, अपने बलमुआ के चोरी, गोरी मूंग भुना भुनावा। गाजीपुर मऊ के मेहरारू गावेली यही गीत के। अरे गंगा जी के तनो ना हईबा, गंगा जी के तनो ना हईबा, पतर तिरिया ना पैबा राजा। हमरे बलिया के बाला मास्टर गांव में अरे लागल झुलनिया के धाका, अरे लागल झुलनिया के धाका, बलम कलकत्ता निकली गए। चांद बाबा का जब खून किया है वो अतीक, उसका मन बढ़ने लगा।
अब सोचा क्यों न राजनीति में आऊं। अरे लागल राजनीतिया में मनवा, अरे लागल राजनीतिया में मनवा, लनवाया तीक भारी कैले, लनवाया तीक भारी कैले। अरे लड़ले चुनाव बन गईले विधायक, अरे जनता बना लिहल से आज अपन नायक, जनता पूरा हो गईला सपनवा, पूरा हो गईला सपनवा, लनवाया तीक भारी कैले। पूर्वांचल में हल्ला हो गया, अतीक अतीक अतीक, राजनीति का चस्का लगा और पहला चुनाव लड़ा वह अतीक चायल विधानसभा से, निर्दल चुनाव लड़ा और वह चुनाव बम्फर वोटों से जीत गया। 5 बार लगातार विधायक रहा वह अतीक अहमद, इतनी उसकी चलती हो गई, इतना उसका नाम हो गया। सन 2004 में वह सांसद का चुनाव लड़ा फूलपुर लोकसभा से, और फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा तो वह चुनाव जीत गया। अब उसकी जो विधानसभा की सीट थी वो खाली हो गई, और जब खाली हो गई तो वहां से चुनाव लड़ा राजू पाल नाम का एक लड़का, बहुत बहादुर था, हिम्मती था। राजू पाल चुनाव लड़ा उस सीट से, और उसी सीट से अतीक का भाई अशरफ भी चुनाव लड़ा, इसलिए कि उसके भाई की वह सीट खाली थी। उस चुनाव में राजू पाल से अशरफ चुनाव हार गया, और यही दिल में सदमा लगा अतीक को। मैं 5 बार विधायक रहा, MP हुआ, तब भी मेरा भाई हार गया, क्यों न कोई उपाय किया जाए। तो बिरहा में तरज बदल गई मास्टर। अरे रोमन हरवा के लोग मितवा, विधवा करवल पिया बदरी में, अरे मारल गईल जब राजू पाल मितवा, भइल बा मुकदमा अशरफ पर, राजू पाल मितवा, भइल बा मुकदमा अशरफ पर, राजू पाल मितवा, भइल बा मुकदमा अशरफ। धीरे धीरे 18 बरस बीत गईल, अतीक और अशरफ को मुलजिम बनाया गया। राजू पाल की हत्या अतीक और अशरफ ने करवाया है। मुकदमा चलने लगी, मुकदमा चलते चलते 18 बरस बीत गया। 18 बरस बीतने के बाद तवल गवाह उमेश पाल भी मरइले, कहे लोग अतीक के चाल मितवा, अरे कहे लोग अतीक के चाल मितवा, भइले मुकदमा अशरफ पर,
12 साल बीत गया। राजू पाल हत्या की गवाही थी। राजू पाल हत्याकांड की गवाह जो था उमेश पाल, आतताइयों की नजर थी। अब कौन मारा, कैसे मारा, लेकिन फिर मुजरिम बनाया गया अतीक और अशरफ को। इलाहाबाद की घटनाएं आप जानते हैं। अतीक और अशरफ को फिर उसमें लपेटा गया। धीरे धीरे समय बीतता गया मेरे मित्रों। तो टेरी में कवि ने भाव लिखा है, अरे समैया सब दिन एक ना रही, समैया सब दिन एक ना रही, साबरमती से चलना डगमग भैली नैया, अरे हो नैया, अरे हो नैया। चमकता है सूरज दोपहरी की बेला, मगर अस्त हो जाता दिन करे अकेला। जवानी में जो सदा दौड़ा करता, ढलती उम्र तब वो लाठी पर चलता। झांसी में जब उनकी गाड़ी है आई, बेटा सदको है मौत बुलाई। हुआ इनकाउंटर, प्रशासन ने मारा, धूल में मिल गया तब अतीक का दुलारा। साबरमती से चला वो अतीक पेशी के लिए इलाहाबाद, लेकिन झांसी में उसके बेटे असद और उसके दामाद को मुठभेड़ में इनकाउंटर कर दिया गया। जब अतीक पहुंचा है इलाहाबाद, इलाहाबाद में पहुंचने के बाद होता है क्या, बिरहा में तरज बदल गई मास्टर। हमरे गुरु काशीनाथ मिलसी साहब गीत के गाँव में, ससुरा से रूसल बेतीरी अवान हो, अरे ससुरा से रूसल बेतीरी अवान हो, धैली नैहर केरा। पुलिस के जवान जब साबरमती से लेकर के चले हैं इलाहाबाद के लिए, अरे लेकर चलना पुलिस जही खतिया न हो, सोचे अशरफ अतीक। खबर मिली उस बाप को कि मेरा बेटा और दामाद दोनों मार दिए गए। बेटे का दर्द कितना होता है बाप के लिए। बेटवा सदा के याद जब आई, देवे ना कफना पवली आंख ढबढबाई, अरे जाने कैसे लिखल बाटे गतिया न हो, जाने कैसे लिखल बाटे गतिया न हो, सोचे अशरफ अतीक। मेरे मित्रों, मेडिकल के लिए अशरफ और अतीक को पुलिस सुरक्षा घेरे में ले जाया जा रहा था। तब तक हुआ क्या, पहपट में कवि ने भाव लिखा है, लगी बरसने अतीक के ऊपर गोली, मौन प्रशासन बा, और साथ में अशरफ भाई था हम जोली, मौन प्रशासन बा।
8 बजे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। सुनियोजित तरीके से 3 नौजवान हाथ में माइक और कैमरा लेकर के पहुंचे हैं। इतना ही सवाल कर रहे थे अतीक से कि आपका बेटा मर गया और मरने के बाद आपको कुछ गम नहीं हुआ, माटी में आप सम्मिलित नहीं हुए। अभी तो कुछ कहने ही वाला था वह अशरफ और अतीक, तब तक ठाए 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 11 राउंड गोलियां चली। वहीं अशरफ और अतीक ढेर हो गए। होता फैसला बंदूक से, अब संविधान बा मौन हो। चारों ओर है मची तबाही, रक्षा करी है कौन हो। प्रतिशोध में दिए जहर सब गोली मौन प्रशासन बा। गांधी के सपनों की जलती होली मौन प्रशासन बा। मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था अशरफ और अतीक को। वहीं पर ठाए ठाए गोली मार करके मौत की नींद सुला दिया गया। मेरे मित्रों, कलाकार होने के नाते एक मैं छोटी सी अपील करना चाहता हूं जनता से कि जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, कानून के तहत उसको उम्र कैद की सजा हो गई, फिर मारने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस दुनिया में सबसे बड़ी रुपया, इसलिए अल्लाह में कभी ने भाव दिया है। अरे सुतल मरदवा के मरल पाप होला। अरे बादल चिड़ैया पर लगावना निशान। अरे बेदवा पुराण में लिखल बाटे बतिया। अरे धोखावा से मारा जानी मारा देखा जान। अरे आइल बा कबूतर राजा बलि के शरण में। अरे काट करके दहिया दिए हैं बलिदान। राजा बलि के शरण में कबूतर भी पहुंचा था। बारे राजा बलि उसकी रक्षा किए, दिल रहे कोट हो प्रशासन के चेतावनी। अरे सुरक्षा पर दिहल जाई बहुत ध्यान। अब हाथ कड़ी लेके चलन सिपहिया। रतिया में मेडिकल करावे श्रीमान। अरे तड़ा तड़ा गोलियां चलल ते ही घरिया। दोनों भाई भेदवा न सकल हजार। अरे खुनवा से लथपथ भइली शरीरिया। अरे गिरल जमीनिया पली गलल परान। अरे तीनों हथियार पकड़ाई तब गईल। अब हिले बाकी बटे तीनों के बयान। कैमरा लेकर के और माइक लेकर के पूछ रहे थे अतीक से, बेटा मर गया, कोई गम नहीं हुआ आपको, इस पर आप कुछ बोलेंगे? कुछ कहने वाला था, तब तक तड़ 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 गोलियों से भून दिया गया। तीनों हत्यारे पकड़ लिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया और पेपर में निकला था। मारने वाले सन्नी सिंह, अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी, तीनों की उम्र लगभग 22 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष की थी। पकड़ लिया गया तीनों हत्यारों को। तब भाव कवि ने लिखा है, सुधरना तो सुंदर बगिया माटी हो जाई। कहियो यूपी के धरती चंबल घाटी हो जाई।
कहना है एक लाइन कवि का, लोहिया गांधी अंबेडकर भारत के कोहनूर हो तो बाटे सपना उनकर देखा चकना चूर हो, दिया ना बेकार गुल जब बाती हो जाई, कहियो यूपी के धरती चंबल घाटी हो जाई। कुसुमपुरा गुरुजदुदेव भोला पूज्य हमारे, बाला गंगा तेजन के शंका सिरंग पसारम, अरे समैया सब दिन एक ना रही, सुरेंद्र राम निवास फिर आवा कुंवर कन्हैया, समैया सब दिन एक